हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ अध्याय 6 पढ़ रहे थे जिसका नाम था त्रिभुज। प्रश्नावली 6C को हम कर रहे थे डिस्कस। इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 तक हम डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कैसे हैं उसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या करता है दोस्तों? समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी क्या दोस्तों? सी डी के पैरेलल है। के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए अपान ओ सी बराबर ओ बी अपान ओ डी है। तो पहले दोस्तों इसको हम फिगर पहले इसको ड्रॉ करते हैं, उसके बाद से आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, तो एक समलंब चतुर्भुज पहले हम ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ से हम एक समलंब चतुर्भुज ड्रॉ करते हैं। इसको मिला देते हैं। यह हो गया एक समलंब चतुर्भुज का स्केच, रफ फिगर हो गया, जिसमें हम ए बी सी डी मानते हैं। अच्छा, ए बी सी डी को मानते हैं यहाँ से ए बी सी डी। इसको माना है क्योंकि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। ठीक है, इसलिए इसको ऊपर नीचे माने हैं हम। के विकर्ण ए सी विकर्ण है, तो ए सी विकर्ण ए और सी यही ना है। ए सी विकर्ण को हम मिलाते हैं और विकर्ण बी डी भी दोनों यह बिंदु ओ पर क्या करते हैं? प्रच्छेद करते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज की समरूपता का कसौटी को प्रयोग करते बताइए कि ओ ए अपान ओ सी बराबर ओ बी अपान ओ डी। ठीक है, चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहले दिया गया है, इसको हम देखते हैं। दिया है, क्या दिया है दोस्तों? समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, जिसके जिसके जिसमें इसमें ए बी जो है किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। ठीक है, कितना है, क्या दिखाना है? सिद्ध करना या दिखाना है? सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध दोस्तों? ए बी सॉरी ओ ए अपान ओ सी इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं उपपत्ति मीन्स यहाँ से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, आंसर सॉल्व करने यहाँ शुरू करते हैं। तो क्या दिया है ध्यान देखिए दोस्तों। अगर ये बोल रखा है आपको कि आते हैं पहले कौन कौन त्रिभुज में, त्रिभुज ओ ए बी, इस ऊपर वाले में, इस वाले में, ऊपर वाले में ओ ए बी व त्रिभुज ओ सी डी, ओ सी डी में। ठीक है, इस त्रिभुज में, इस पहले वाले त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ देखिए दिया है ए बी क्या है? पैरेलल है सी डी के, यानी कि यह ए बी जो है सी डी के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, और बी डी जो है बी डी ये कैसे है? पर दिया हुआ है, लिखते हैं इसको, दिया है। ए सी और बी डी ये बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं? प्रच्छेद कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिएगा, यह जो पहले बी डी देखते हैं, बी डी जो है इस पर प्रच्छेद कर रहे हैं, तो यह कोण और यह कोण
क्या होगा आपस में बराबर होगा। क्यों? एकांतर कोण से। ठीक है, चूंकि ए बी लिखते हैं सही से, ए बी पैरेलल है सी डी व बी डी क्या है, बी डी एक तिर्यक रेखा है। एक यहाँ पे क्या है, तिर्यक रेखा है ना, यहाँ पे तिर्यक रेखा है। इसलिए दोस्तों जाहिर सी बात है, देखिए एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए यह बराबर होगा एंगल ओ डी सी के। एंगल ओ डी सी के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे? एकांतर कोण से, एकांतर कोण। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के और यह ए सी, ये क्या है, तय रेखा तक काम कर रही है। यह जो होगा इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण ओ ए बी, ओ ए बी सॉरी इज इक्वल टू एंगल ओ सॉरी हाँ ओ सी डी, ओ सी डी, एंगल ओ सी डी कैसे हो गया, एकांतर कोण से। अच्छा, ये देखिएगा ये वाली, यह जो है इसके क्या होगी, बराबर होगी। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण से। देखेंगे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल सी ओ डी, ये क्या है, बराबर है। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से। जब तीन कोण आपस में बराबर हो गए तो जाहिर सी बात है क्या होगा, त्रिभुज ओ ए बी समरूप होगा त्रिभुज ओ सी डी के। ठीक है, कौन से कसौटी से? तो आप देखेंगे दोस्तों एंगल 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 समरूपता से, समरूपता से। ये क्या होंगे आपस में, ये आपस में क्या होंगे, समरूप हो गए, और समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। तो ओ ए अपान ओ सी क्या होगा, बराबर होगा। देखिए ए बी होगा, लेकिन यहाँ दिया है, क्वेश्चन दिया है कि ओ बी आप बनाइए, तो ओ बी अपान ओ डी। ठीक है दोस्तों, ये हमको सॉरी आप दिखा नहीं दोस्तों, देखिए यहाँ पे ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी अपन सी डी है, लेकिन जब क्वेश्चन में जो दिया है सिद्ध करने के लिए वही करते हैं सिद्ध। यह हमको दिया हुआ था, यह दिया हुआ दोस्तों, तो यही हमको प्रूफ करना था, हमने इसको प्रूफ कर लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। तो इस तरह दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों जी। चलते हैं, बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों, दी गई आकृति में क्यू आर, क्यू आर कहाँ पर है, क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान क्यू, हाँ क्यू आर। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, एक मिनट, क्यू आर नहीं, पी आर सॉरी, पी आर ना है, हाँ पी आर है, तथा कोण ए बराबर है कोण दो, कोण एक दो है, कोण दो के बराबर है। तो दर्शाइए कि पी क्यू एस यह त्रिभुज और टी क्यू आर ये बड़ा बल त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा, हमको यह दिखाना है। तो दोस्तों देखिए दिया क्या है, पहले उसको लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया दोस्तों, क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर। ठीक है, व एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। ठीक है, दिखाना क्या है दोस्तों, या दर्शाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध दोस्तों, एंगल पी क्यू एस
ट्रायंगल पी क्यू एस समरूप है ट्रायंगल टी क्यू आर के। ठीक है, ये हमको दिखाना है। अब चलते हैं सॉल्व करते हैं आगे। देखिए हाँ, इस पे एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर चला गया। इस पे आते हैं, फिगर और दिया आप ये लिख ही दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, आइए उपपत्ति, यहाँ से हम क्वेश्चन को करना सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, इस पी क्यू आर में, पी क्यू आर, इस छोटे वाले त्रिभुज में, इस वाले में, तो देखेंगे हम पी क्यू आर में एंगल 1 जो है वह बड़ा है किसके, एंगल 2 के। ओके, एंगल 1 जो है बड़ा है किसके, एंगल 2 के, इस पी क्यू आर में। अगर इस पी क्यू आर में एंगल 1 एंगल 2 के क्या है, बड़ा है, तो जाहिर सी बात है इसके सम्मुख की भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यह दिया हुआ है, दिया है दोस्तों। इसलिए इसके सामने कोण, तो फर्स्ट के सामने कोण कौन है, फर्स्ट के सामने कोण कौन है, पी आर। तो पी आर जो होगा वह बड़ा होगा सेकंड के सामने पी क्यू, या क्यू पी, या पी क्यू, क्यू पी लिखते हैं, क्यू पी। ये आपस में क्या है, बराबर है। क्यों पी क्यू लिखते हैं, चलिए पी क्यू लिखते हैं। क्यों बराबर दोस्तों, क्योंकि समान, एक मिनट दोस्तों, पी क्यू हो गया। क्यों बराबर है ये आपस में, क्योंकि समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है। समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर या समान होती है, बराबर होती है है। ये आप 9th में आप पढ़े होंगे कि अ, अगर दो कोण आपस में समान हैं तो उनके सामने का जो भुजा होगी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ से चूंकि हमको क्या पता है, देखिए यहाँ पर क्यू एस क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर, ये आपको पता है। ठीक है, यह ज्ञात है आपको। इसको समीकरण एक मान लेते हैं, समीकरण एक। ठीक है, यह आपको ज्ञात है, दिया है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 अभी। ठीक, अब आते हैं, देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान देखिएगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या पी आर के जगह पे हम पी क्यू लिख सकते हैं क्या, देखिए वही कर रहे हैं यहाँ पर। क्यू आर तो भाई सेम है, क्यू एस इसको सेम छोड़ते हैं, क्यू टी इसको हम सेम छोड़ते हैं, क्यू क्यू आर के जगह पे लिख दे रहे हैं हम पी क्यू। ठीक है सर में। अब इसको देखते हैं, इसके बाद से इसको हम एक काम कर रहे हैं, पलट दे रहे हैं। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ओ एस अपान क्यू एस, सॉरी क्यू एस अपान क्यू आर इज इक्वल टू, ठीक है, पी क्यू अपान क्यू टी। ठीक है, क्यू टी या वही मतलब सेम है वही। समीकरण में इसको मान लेते हैं हम 3। अब देखिए इतना हो गया ना। अब आइए, इतना ज्ञात करने के बाद त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू यश जो दिया है सिद्ध करने के उसमें आते हैं। अब त्रिभुज टी क्यू आर में, टी क्यू आर में देखिएगा यहाँ पर, यह हमको पता है क्यू यश अपान क्यू आर बराबर पी क्यू अपान क्यू टी। ये क्या हुआ है हमको, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से हमको पता है, समीकरण 3 से। ठीक है,
तथा एंगल, देखिएगा, एंगल यस क्यू पी, एंगल यस क्यू पी 1 है, और एंगल आर क्यू टी दोनों में क्या है, ये देखिए पहली बार क्या क्या मिला है आपको, क्यू यस अपान क्यू आर मिल चुका है, फिर पी क्यू या क्यू पी अपान क्यू टी मिल चुका है आपको, और यह वाला एंगल आपको मिल गया उभयनिष्ठ वाला। तो जाहिर सी बात हम कह सकते हैं यस क्यू टी यह बराबर है एंगल आर क्यू टी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। तो कह सकते हैं दोस्तों, यह अगर इतना है तो कह सकते हैं सिंपल कि त्रिभुज पी क्यू एस क्या है, पैरेलल है त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, कौन सी कसौटी से? तो दो भुजा है, एक कोण है, तो लिखेंगे साइड एंगल, साइड समरूपता से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, प्रूव्ड हो गया ये भी हमारा, सिद्ध हो गया ये भी। सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, यही पूछा था। इसमें यह दोनों अगर दिया हुआ है तो यह वाला और यह वाला पूरा आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल जैसे ही होगा, यह आपको यहाँ पर यह दिया हुआ इसको लिखेंगे, और पी आर की जगह पे, पी आर की जगह पे यह वाला और यह वाला आपस में क्या हुआ है, बराबर हुआ है। तो पी आर के जगह पे आप क्यू पी या पी क्यू आप लिख देंगे, और जैसे ही लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी अपान यहाँ पे पी पी क्यू या फिर क्यू पी मिल जाएगा, और यह कोड आपका हो गया, सिंपल आपका ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, देखते हैं कैसे है। तो देखिए 13 क्या करा दोस्तों, दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, एक मिनट इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यह हम लिख दिए हैं, ठीक है, यह गाढ़ा कर दिए हैं, और यहाँ पे लिख दिए हैं त्रिभुज ए बी सी शेष लंब ए डी में ए डी और सी डी परस्पर बिंदु पी पर परिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, पाला सिद्ध करते हैं। तो फर्स्ट के लिए यहाँ पर आते हैं, फर्स्ट प्रश्न करने हम चल रहे हैं। तो त्रिभुज ए ई पी का है ना, तो त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में, त्रिभुज सी डी पी में देखिए यही दोस्तों है ए ई पी यह वाला, और एक सी डी पी यह वाला। ठीक है, इस त्रिभुज में देखते हैं, इन दोनों त्रिभुज में इसको हमको सिद्ध करना है। तो पहला दोस्तों देखिए, पहला यह 90 है, तो ये भी 90 होगा, और ये भी क्या है 90 होगा। तो में कोण ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, ये आपस में क्या है, इक्वल है। एंगल ए ई पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा में यहीं से कल यहाँ से हम लिख लेते हैं। ठीक, हैं वह, तो जाहिर सी बात है एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा ना, जब ये शीर्ष लंब है तो हो गया है पहला। अच्छा, उसके बाद से देखिए एंगल ई पी ए यह वाला कोण इसके क्या होगा, बराबर होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण से। और एंगल ई पी, एक मिनट, ई पी ए बराबर होगा एंगल डी पी सी के। क्यों बराबर होगा यह, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख भी शीर्षाभिमुख कोण से आपस में क्या होगा दोस्तों, ये बराबर होगा। और यह बराबर होते ही दोस्तों दो कोण आपस में बराबर हैं, तो कह सकते हैं ट्रायंगल ए ई पी
यह समरूप हैं ट्रायंगल सी डी पी के। ठीक है, ये आपस में क्या होगा, समरूप होगा। ये हमको सिद्ध करना था, हमने फर्स्ट वाले को यहाँ पर सिद्ध कर दिया, हो गया प्रूव्ड। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाला जो दिया था उसको हमने सिद्ध, ये वाला हो गया। इस पे चलते हैं। त्रिभुज ए बी डी कौन सा है, ए बी, एक मिनट, ए बी डी, यह त्रिभुज ए बी डी। और और अगला दोस्तों सी बी या ई है, सी सी बी ई, यह वाला, यह पूरा और एक यह पूरा, इसको करना है। देखिए आते हैं, लिखते हैं सेकंड के लिए जो त्रिभुज कर रहा है उसी में चलते हैं। त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, वह लिखते हैं, वह त्रिभुज सी बी ई में। ठीक है, इसमें देखते हैं। देखिए फिर वही काम, देखिएगा यहाँ पर यह 90 है, ये भी क्या है 90 होगा, और यह कोण क्या हो जाएगा, दोनों उभयनिष्ठ हो जाएगा। देखिए इस वाले में, इसमें और इसमें, यह दोनों आ रहा है, और यह 90, यह 90 आपका हो रहा है, एंगल एंगल से क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। तो वही चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख रहे हैं एंगल ए डी बी बराबर है एंगल सी ई बी। ठीक है, कैसे, इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और एंगल ए बी डी यह बराबर है एंगल डी सी बी ई के। क्यों है दोस्तों, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ दोनों में है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी क्या है, समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। क्यों, एंगल एंगल समरूपता। ऊपर तो लिखे नहीं है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्या एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अब थर्ड वाले पे। थर्ड क्या बोल रहा है दोस्तों, ये भी आपका हो गया। थर्ड बोल रहा है एंगल ए ई पी, ए ई पी सॉरी ए ई पी, ए ई पी ये वाला पहला वाला, या त्रिभुज ए ई पी समरूप है ए डी बी, ए डी बी के, ए डी बी के, अच्छा इसके, यह जो है इसके समरूप है। देखिए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ए डी बी में, इसमें और इसमें, तो देखते हैं दोस्तों इसमें भी, यह तो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी, यह क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा, सिंपल है। चलते हैं वही उसी पे, हम लिखते हैं थर्ड। थर्ड के लिए क्या दिया है, त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में, पहला क्या हो जाएगा 90 डिग्री वाला, तो एंगल ए ई पी बराबर होगा इसके एंगल ए डी बी के। ठीक है, ए डी बी के, देखिए यहाँ पर ए ई पी लिखे हैं ना, ए ई पी बराबर है ए डी बी, इस कोण के क्या है, बराबर है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तथा एंगल ए दोनों में क्या है, सेम है। तो देखते क्या लिखते हैं, एंगल सीधे लिखते हैं हम, एंगल बी ए डी, एंगल लिखते हैं यहाँ पर, या ई ए पी लिखते हैं पहले, ई ए पी, क्योंकि इधर ये लिख रहे हैं तो उधर भी, मतलब इधर इस त्रिभुज को लिख रहे हैं, इस इधर भी त्रिभुज का आप लिखेंगे, और एंगल इस तरफ कर देंगे आपका डी ए पी। ठीक है, ये क्यों है बराबर, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है दोस्तों, उभयनिष्ठ, और अगर उभयनिष्ठ दो एंगल बराबर हैं तो सिंपल अपन कह सकते हैं त्रिभुज ए ई पी ये क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज ए डी
बी के, ठीक है दोस्तों, ए डी बी के, ठीक है। ऐसा में तो इस तरह से दोस्तों हमारा यह क्वेश्चन भी होता है सॉल्व, प्रूव्ड हमारा होता है। कैसे कैसे, ये भी दोस्तों हो जाएगा, एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं चौथे नंबर पर, क्या कह रहा है। तो ये भी होगा साहब दोस्तों हमारा, इस पे आता है अब चौथा, एंगल पी डी सी, पी डी सी यह वाला एंगल, यह पूरा ट्रायंगल जो है, एंगल बी ई सी, बी ई सी, एंगल बी ई सी, मतलब यह वाला ट्रायंगल और यह वाला ट्रायंगल आपस में क्या है, समरूप सिद्ध करना। पहली बात तो 90 डिग्री यही हो गए, और इसमें भी सी आ रहा है और इस वाले में भी नहीं, पूरा सी नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए इधर देखो दोनों आ रहा है, देखिए हम पी डी सी इस वाले में और बी ई सी इस वाले में, या 90 डिग्री और या दोनों में क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। तो उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा के लिए आते हैं, तो लिखते हैं पहले दोनों त्रिभुज पी डी सी व त्रिभुज बी ई सी में, ठीक है। क्या है दोस्तों इसमें, देखिएगा, पहली बात तो यह 90 डिग्री है, एंगल लिखते हैं हम यहाँ पर, पहले इसको लिखते हैं पी वाले को, पी डी सी और एंगल बी ई सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे 90 डिग्री के। एंगल पी डी सी बराबर होगा एंगल बी ई सी के, एंगल बी ई सी के। क्यों, क्योंकि यह 90 डिग्री आपके यहाँ शीर्षलंब दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से वह तथा देखिए यह दोनों सी जो है पी डी सी में भी है और बी ई सी में भी है, ठीक है। तो एंगल क्या लिखते हैं यहाँ पर, डी सी पी इज इक्वल टू, क्या कर देंगे, ई सी बी, एंगल ई सी बी। क्यों है यह, उभयनिष्ठ है दोस्तों, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, ठीक है। उभयनिष्ठ कोण है, तो कह सकते हैं जाहिर सी बात है, तो दो कोण अगर बराबर हो गए तो एंगल पी डी सी समरूप हैं त्रिभुज बी ई सी के, ठीक है। इस तरह दोस्तों हमने इसको भी प्रूफ कर लिया, ठीक। इस तरह दोस्तों इसमें 4 क्वेश्चन थे, लेकिन चारों ठीक एक ही टाइप के और सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। कैसे हुआ है, एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने 30 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा है दोस्तों, दी गई आकृति में, ठीक है, ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं, ए बी सी यह वाली और ए एम पी ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है, बोल रखा है। तो कहा है कि बी और एम पर समकोण है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी ए एम पी आपस में से समरूप है। ए बी सी यह वाला और ए एम पी यह वाला समरूप है, और फिर सी ए अपन पी ए बराबर कहेंगे बी सी अपन एम पी आपस में क्या है, इक्वल है। तो समरूप सिद्ध हो जाएगा, तो बाकी हो ही जाएगा। तो चलते हैं पर समरूप सिद्ध करते हैं। दिया है, क्या दिया है दोस्तों इसमें, सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है पहले उसको हम लिखते हैं। क्या दिया है दोस्तों इसमें कि हाँ, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। बस इतना, आगे अब चलते हैं, एक एक को हम सिद्ध करते हैं इसमें। तो हाँ, और
दोस्तों यहाँ पर कोण बी व कोण बी बराबर कोण यम इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। ठीक, असल में इस तरह आपका है। तो अब देखते हैं, अब चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं। आते हैं सीधे त्रिभुज ए बी सी। पहले फर्स्ट को कर रहे हैं सॉल्व। त्रिभुज ए बी जो कहा है वो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में पहला तो 90 डिग्री पता है हमको, यह तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी यह बराबर है एंगल ए एम पी दी ए एम पी, क्योंकि ए यहाँ बराबर ए यहाँ, तो ए आगे लिखना है ए एम पी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे, ये तो दिया है दोस्तों, दिया है। ठीक है, चलते हैं आगे। और इन दोनों में देखिए कोण ए जो है ना वो क्या है, दोनों में है। तो कोण ए बी सी में भी है और ए एम पी भी में है। कोण ए बराबर कोण ए, क्यों दोस्तों, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। और अगर उभयनिष्ठ है दोस्तों तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं, या कॉमन है तो कह सकते हैं दोस्तों त्रिभुज ए बी सी वो क्या है, समरूप हैं त्रिभुज ए एम पी के। ठीक है, असल में क्यों समरूप हैं, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से क्या होगा दोस्तों, ये प्रूव्ड होगा यहाँ पर। ठीक है, एक एक चीज तो हमने प्रूव्ड यहाँ पर कर लिया। चलते हैं अगला, आप देखते हैं कैसे, सेकंड वाला। सेकंड देखिए, सेकंड देखिएगा यहाँ पर, चूंकि देखिए यहाँ पर यहाँ से लिखते हैं चूंकि त्रिभुज ए बी सी यह क्या है, समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ठीक है, इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं ये सिद्ध किया जा चुका है, ज्ञात किया गया, ज्ञात किया गया है। कह सकते हैं दोस्तों इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इसलिए अब जो इसमें दिया है वही लिखते हैं, सी ए अपान पी ए। देखिए सी ए अपान पी ए बिल्कुल सही, सही होगा ना, सी ए अपान पी ए। और क्या दिया है, बी सी अपान एम पी। तो देखते हैं सही बैठ रहा नहीं बैठ रहा है, बी सी अपान बी सी लास्ट का है ना, बी सी अपान एम पी लास्ट का एम पी। ठीक है, इस तरह दोस्तों हमने इसको भी सिद्ध कर दिया। सिंपल क्वेश्चन था, जब एक सिद्ध हो गया तो एक सिद्ध हो ही जाएगा, प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड। इस तरह दोस्तों हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं, या एक काम करते हैं दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में अभी 4 क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास हैं। 4 क्वेश्चन अगर लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेकंड इसके पहले वाला वीडियो आपका लगभग फर्स्ट वीडियो 1 घंटे का है, ये भी लगभग 50 मिनट का था सेकंड वीडियो, ये भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।